कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने चैनल स्पाइडर इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स या टेक्निक्स जो कि हमारी बेस्ड होंगी एचसीएफ और एलसीएम बेस्ड क्वेश्चंस पे, जो मैक्सिमम हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। आप जरा स्क्रीन पे इन क्वेश्चंस को देखिए। ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपको देखने में थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन इनको सॉल्व करने की एक ट्रिक है। तो आज मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगा। और मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताऊं, डेयर सर नाम का एक चैनल है, आप उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, आपको वो बहुत हेल्पफुल होगा हर चीज़ की शॉर्ट ट्रिक के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों जो हमारी पहली ट्रिक है, बहुत ही काम आने वाली ट्रिक, वो क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो हैं, ठीक है, टू नंबर्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देता हूं, वो होगा एलसीएम ऑफ दैट नंबर्स इनटू एचसीएफ ऑफ दैट नंबर्स। ठीक है दोस्तों, अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो ये जितने भी सवाल हमारे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं, ये करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो अब आप इसको इन सवालों में अप्लाई करके देखिए। जैसे कि हमारा पहला सवाल है, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 15 इज, मीन्स हमें वो क्या बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालिए अगर हमारे पास वो दो नंबर दिए हुए हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने उनको प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो दो नंबर्स हैं 18 इंटू 15। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 270। तो आपका है ये सही जवाब आ गया 1 सेकंड के अंदर। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। द एचसीएफ ऑफ टू एक्सप्रेशन P एंड Q इज 1, मीन्स हमारे पास कोई दो एक्सप्रेशन हैं P और Q, ठीक, उनका एचसीएफ कितना है 1। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एलसीएम। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट मीन्स वो दो हमारे पास नंबर हैं P इंटू Q, ठीक, हमने क्या निकालना है एलसीएम का रेसिप्रोकल। तो एलसीएम को ऐसे ही लिख लेते हैं इनटू एचसीएफ, और एचसीएफ हमें दिया हुआ है 1, यही दिया हुआ है। तो अब हम यहां से एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा 1, यहां नीचे आ गया, तो ये रह गया हमारा PQ। और रेसिप्रोकल PQ का क्या होगा, एलसीएम होगा 1/PQ, मीन्स PQ की पावर -1। तो इस केस में हमारा जवाब है ये भी आपके 1 सेकंड के अंदर आंसर आ गया। चलिए अब हम चलते हैं आगे। HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 12 एंड 72, मीन्स रिस्पेक्टिवली HCF 12 है टू नंबर्स का, LCM जो है वो 72 है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, उन दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या होगा इफ वन नंबर इज 24। तो इस केस में हमने क्या करना है, हमें HCF भी दिया है LCM भी दिया है, ठीक। तो इस केस में LCM हमें दिया हुआ है 72 और HCF हमें दिया हुआ है 12, ठीक है। और वन नंबर हमें दिया हुआ है 24 इंटू, और वो जो नंबर निकालना है उसको हम मान लेते हैं x, ठीक है दोस्तों। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई, इसको आप नीचे ले आइए, 72 इंटू 12/24, ये हो गया 24 3 और 12 3, x आ गया हमारे पास 36, ठीक है दोस्तों। तो जब हमारे पास एक नंबर 36 है, दूसरा है 24, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ 12 का, मीन्स 36 माइनस 24 इज इक्वल टू 12। तो हमारा आंसर हुआ 12, है ना कितना आसान। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:6 एंड देयर एलसीएम इज 480, देन देयर एचसीएफ, तो उनका एचसीएफ क्या होगा। अब हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है रेशियो में। तो सपोज अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो सपोज जो हमारे पास एचसीएफ है वो हम मान लेते हैं एचसीएफ इज इक्वल टू x, ठीक है। अब ये दो नंबर्स हमें 5:6 में दिए हुए हैं, तो वो हमारे पास टू नंबर्स हो गए 5x एंड 6x, ठीक है। अब आप इनको इसमें इस फॉर्मूले में अप्लाई करके देखिए।
तो यहाँ से हमें क्या मिला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हैं हमारे पास 5x इंटू 6x इज इक्वल टू LCM, और LCM है हमारे पास 480 इंटू HCF है हमारे पास x। तो यहाँ से एक x से तो x काट लीजिए, तो यहाँ से हमारे पास x निकला 480 डिवाइडेड बाय 30 मीन्स इज इक्वल टू 16। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 16, तो इस केस में हमारा आंसर हो गया 16। तो दोस्तों ये एक फार्मूला जो है, ये वाला फार्मूला हमारा कितना हेल्पफुल है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको पता लग ही गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे फार्मूले की ओर। तो दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है वो क्या है, द ग्रेटेस्ट नंबर जो कि विच डिवाइड्स द नंबर, कोई एक ग्रेटेस्ट नंबर, वो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, विच डिवाइड्स द नंबर x, y एंड z, जो इन तीन x, y, z कोई नंबर है उनको डिवाइड करता है, एंड लीव्स द रिमाइंडर, और हमारे पास रिमाइंडर अगर आते हैं उसके a, b एंड c रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कोई ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो x, y, z कोई तीन नंबर हैं और उनको इन तीन नंबर्स को डिवाइड करें और हमारे पास रिमाइंडर आ जाए a, b एंड c। जैसे कोई नंबर है x को डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया a, कोई एक ग्रेटेस्ट नंबर y को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया b, और सिमिलरली z को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया c। तो वो हम उसको ढूंढने का फॉर्मूला क्या है, इज गिवन बाय HCF ऑफ x माइनस a, y माइनस b एंड z माइनस c। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, और यही चीज जो है ये 3 और मोर नंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। मींस अगर आपके पास बाई चांस मान लीजिए यहाँ जैसे मैंने 3 नंबर्स लिए, अगर 4 होते और 4 रिमाइंडर आ रहे होते तो उसके लिए भी ये ट्रू है। तो चलिए अब हम चलते हैं इन एग्जाम्पल से समझते हैं इस फॉर्मूले को। अब आपको बोला गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 29, 60 एंड 103 लीविंग रिमाइंडर 5, 12 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। तो वो इन ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू अगर इस ट्रिक के ऊपर बात करें तो हमारे पास वो हम नंबर ढूंढने का वो फार्मूला क्या, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है वो हमारे पास HCF ऑफ 29 माइनस 5, 60 माइनस 12 एंड 103 माइनस 7। ठीक है, ये आप अगर ध्यान से देखिए तो मैंने यहाँ पर हमारे पास x है 29, y, z, a, b, c, और इनकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। तो अब HCF ऑफ 29 माइनस 5 दैट इज 24, 60 माइनस 12 इज 48 एंड 103 माइनस 7 96। और अगर आप इन तीनों का HCF निकालेंगे तो वो आएगा हमारा 24। तो इस केस में हमारा आंसर हुआ 24, है ना दोस्तों। नहीं तो आपको ये देखने में कितना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अगर हमें इस ट्रिक के बारे में पता है तो ये सवाल हमारे लिए बहुत ही आसान है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल भी लगभग सेम है, द फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ये लीविंग रिमाइंडर ये। तो इस केस में x, y, z हमारे पास ये है, रिमाइंडर 6, 9 एंड 17। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हुआ हमारा, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू HCF ऑफ 130 माइनस 6, 305 माइनस 9 एंड 245 माइनस 17। यही हुआ। अब आप इसको आगे अगले स्टेप में जरा माइनस कीजिए।
तो दोस्तों सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब आप इसको अगर आगे आप HCF निकालेंगे तो HCF निकालने के लिए मैंने जैसे पहले ही आपको बताया, आप डेयर सर चैनल ज़रूर देखिए, वहाँ आपको ये शॉर्ट ट्रिक ज़रूर देखने को मिलेगी। तो अगर आप वो शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 4। ठीक है, तो इस केस में हमारा आंसर है 4। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। ये हमारा CDS में आ चुका है। वट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स इसको एंड इसको लीव्स ए रिमाइंडर 17, मीन्स वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है जो इसको और इसको डिवाइड करे और रिमाइंडर दोनों केस में 17 हो। तो इस केस में भी आप सिमिलर वैसे ही देखिए, इस केस में भी वो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर होगा हमारा HCF ऑफ, ठीक, 13,850 माइनस 17 एंड 17,030 माइनस 17। ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि ये उस केस में, ये फार्मूला उस केस में भी एप्लीकेबल है जब हमारे पास रिमाइंडर सेम आए। जैसे यहाँ हमारे पास रिमाइंडर अलग आ रहे थे, अगर सेम आए तो भी हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो दोस्तों अब आप इसको आगे खुद सॉल्व कीजिए। तो आपका इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 159। मुझे सॉल्व करके ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सिमिलरली ये प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कीजिए। अगर आपने ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर ली तो मैं समझूंगा कि मेरी वीडियो बनाने का मकसद सक्सेस हो गया। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर होऊंगा मैं नई ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।